नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों हर एक दिन की भांति आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं, वो भी बहुत ही कम और उचित समय में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग ने रामनवमी बहुत बढ़िया तरीके से मनाई होगी। कुछ भी कीजिए, कोई भी पर्व त्यौहार मनाइए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के अपने घर से ही मनाइए। ओके, जब तक घर में रहिएगा तब तक आप में जान रहेगा। अब यही मंत्र हो गया है, ठीक है, दवाई भी और कड़ाई भी। ओके दोस्तों, और आपको तो कुछ दिन बाद आप लोगों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलेगा ही, तो अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ओके दोस्तों, थोड़ा सा अभी ना नुकुर नहीं करना है, वैक्सीन जो है एकदम पूरा आपके लिए फिट है। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेने का, आपकी समय जब आएगी तो आपको वैक्सीन ले लेना है। ओके, एक गुजारिश हमेशा की तरह उन लोगों से जो हमारे चैनल पर नए होते हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हम लोगों का हौसला अफजाई होता है इससे। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और आपको तो ये पता ही होगा कि CHSL का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, तो आप लोग बस जमकर मेहनत कीजिए। आपके लिए 3-4 एग्ज़ाम आएंगे, लेकिन 3-4 महीने के बाद आएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं आज का एजेंडा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज की इस सेशन में। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़, जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, उसके साथ साथ अपने देश के न्यूज़ के बारे में जानेंगे, नेशनल न्यूज़ रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ और बहुत कुछ हम लोग अंदर जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। और इंटरनेशनल न्यूज़ में पहला न्यूज़ आपके लिए है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने लीबिया में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अंदर काफ़ी डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, अब आइए अगले न्यूज़ को देख लेते हैं कि हाल ही में गूगल डूडल में प्रकाशित होने वाली बेरा गेट्रोइट्स रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन थी। ओके, गूगल का डूडल हमेशा टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो अभी हाल फिलहाल में जो गूगल का डूडल बना था उसमें क्या घटना हुई थी और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंदर बताया जाएगा। आपको इसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। अगला है दोस्तों कि भारत सरकार और जर्मनी ने नई दिल्ली में एक आभासी समारोह, मतलब कि वर्चुअल रूप से समारोह में महासागरों में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगले है दोस्तों कि पृथ्वी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ओके दोस्तों, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज विश्व पृथ्वी दिवस है। आपके लिए 3 22 इंपॉर्टेंट है, और वो 22 कौन कौन सा है ये आपको मैं अंदर बताऊंगा। तो पृथ्वी दिवस के बारे में भी मैं आपको ढेर सारी बातें अंदर बताऊंगा। अब आइए नेशनल न्यूज़ की तरफ हम लोग चल लेते हैं कि टिहरी झील जिसके किनारे एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है। टिहरी झील कहाँ है इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और झीलों के बारे में बताऊँगा उस राज्य के जिस राज्य में टिहरी झील है। चलिए अगला है कि संकेत घोष प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। इनका 89 वर्ष की उम्र की आयु में निधन हो गया। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और फ्री में लगेगी कोरोना वैक्सीन, टेंशन नहीं लेना है। अगला है दोस्तों कि इजराइल ने हाल ही में ग्रीस के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो इजराइल ये हमेशा करते रहता है अनेक देशों के साथ में। ओके, चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। ये हमारी सुर्खियाँ थी। आई होप कि आपको सारा न्यूज़ समझ में आया होगा। अब आइए समय आ गया है कि उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों एक बिग थम्स अप कर दीजिए, मतलब कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आपके सामने तड़कता भड़कता पहला प्रश्न हाजिर है। पहला प्रश्न को देखिएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। आप लोगों को तो ये समझ में आता होगा कि संघर्ष विराम समझौता क्या होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि भारत पाकिस्तान हमेशा थोड़ा छोटा छोटा युद्ध करते रहता है। युद्ध क्या, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि न्यूज़ में सुनते होंगे बराबर कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा। तो वही होता है सीज फायर, मतलब संघर्ष विराम समझौता। एक समझौता किया हुआ रहता है कि जब तक कोई वैसे ही, मतलब कोई उतना महत्वपूर्ण घटना नहीं घट जाती है तब तक ये सब नहीं करना है। ओके, वैसे भी युद्ध कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, लेकिन कभी कभी फुफकारना ज़रूरी होता है, आप काटिए चाहे नहीं।
ओके, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अभी दखलंदाजी की है किस देश में, लीबिया में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है, लीबिया में। किसके द्वारा, यूएनएससी के द्वारा। और आपको पता होगा कि यूएनएससी का अभी भारत वर्तमान में अस्थायी मेंबर है। ओके, यूएनएससी में क्या होता है, 5 स्थायी मेंबर होता है और 10 स्थायी मेंबर होता है। ओके, और भारत जो है अभी अस्थायी मेंबर का सदस्य है। ओके दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपके लिए क्या क्या है। पहला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लालटर्न फेस्टिवल किस देश में मनाया गया। तो दोस्तों लालटर्न फेस्टिवल चीन में मनाया गया। कहाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लालटर्न फेस्टिवल किस देश में मनाया गया, चीन में। और चीन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्यों है ये तो आपको पता ही होगा। चीन का न्यूज़ में रहने का सबसे बड़ा कारण है आपका कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का एपी सेंटर मतलब जो केंद्र था ये चीन ही था। ओके, चीन का वुहान। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि किस देश में राज्य प्रशासन परिषद ने सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो म्यांमार ने सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार में भी काफ़ी ज़्यादा तख्ता पलट हुआ था, सेना जो है तख्ता पर कब्जा कर ली थी। ठीक है, इसके लिए अगला है दोस्तों कि किस देश की सहायता से अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन पर सहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा। ये बांध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये भारत की सहयोग से बनाया जा रहा है। कहाँ, अफगानिस्तान के काबुल में, काबुल नदी पर। ठीक है, बांध का नाम ध्यान रखिएगा, सहतूत बांध। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। यह सेतु किस नदी पर है। तो ये सेतु दोस्तों फैनी नदी पर है। किस पर दोस्तों, फैनी नदी पर है, जो कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच बहती है। और आपको शायद याद हो तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच ये सेतु का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है मैत्री सेतु। ठीक है दोस्तों, मुझे जगह का नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, वैसे आपको उतना ज़रूरत है भी नहीं। ओके, तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न काफ़ी शानदार था, अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है कि टिहरी झील जिसके किनारे एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है, किस राज्य में है। साहसिक खेल संस्थान के मतलब जहाँ पर आप लोग स्काई डाइविंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, ये सब होता है, इसको बोलते हैं साहसिक खेल संस्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में है। कौन सा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टिहरी झील। यदि आपसे पूछ दे कभी एग्जाम में कि टिहरी झील किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। और अभी दोस्तों उत्तराखंड न्यूज़ में क्यों है ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, आप लोगों ने सही फरमाया कि उत्तराखंड में अभी क्या चल रहा था, कुंभ चल रहा था। अनऑफिशियल रूप से कुंभ खत्म हो चुका है लगभग। ठीक है, क्योंकि जितने भी 33 करोड़ मान्यताओं के अनुसार देवी देवताएं आते हैं, उनका विसर्जन किया जा चुका है मोदी जी के रिक्वेस्ट पर। ओके दोस्तों, तो ये हमारा टिहरी झील है जो कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी हरिद्वार में कुंभ चल रहा था। ठीक है, 1 से 30 अप्रैल तक चलना था। ओके, लेकिन कोरोना के कारण, क्योंकि कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेज उधर भी सामने आने लगे, तो इसलिए उस पर अब थोड़ा विराम लगा दिया गया, ऑफिशियल रूप से ख़त्म कर दिया गया है। ओके दोस्तों, अब आइए जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला के बारे में कि क्या प्रश्न है एक्स्ट्रा मसाला के, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इधर से देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है कि देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च किसने की है। तो कर्नाटक के द्वारा देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की गई है। ओके दोस्तों, अगला है कि कोको उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कोको उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि शहरी स्थानीय निकाय में सुधार करने वाला राज्य कौन है। तो ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ओके दोस्तों, अगला है कि खबरों में रहा मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च कहाँ स्थित है। तो ये केरल में है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट के हैं। ओके, असम के किस वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में पहली बार हिमालयी शेरों देखा गया दोस्तों। तो मानस टाइगर रिजर्व में। और असम का जो भी टाइगर रिजर्व है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, असम का एक नेशनल पार्क है जो कि बराबर आपसे पूछते रहता है आपके एग्जाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक प्रश्न तो ये भी आपसे पूछता है दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आपका तीसरा प्रश्न है कि इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल ने दोस्तों ग्रीस के साथ अभी हाल ही में अपने अभी तक का सबसे बड़ा रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके दोस्तों, आपको बगल में ग्रीस का मैप दिख रहा होगा, तो ये ग्रीस है और इसके साथ इजराइल तो बहुत बार न्यूज़ में रहा है, तो आपको इजराइल के बारे में बहुत बार बताया भी गया है। इजराइल की मैं राजधानी सिर्फ बता देता हूँ, उसका राजधानी यरूशलेम है। ओके दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इजराइल की एक बात तो आपको पता ही होगी, उसके हर एक नागरिक को, वहाँ के रहने वाले हर एक नागरिक को
3 साल के लिए सेना में अपनी सुविधा देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इजराइल के पुरुष हो या महिला हो सभी बंदूक चलाना जानती है। ओके, कि ज़रूरत आने पर वो लड़ मिट सके। और ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि आप उसकी भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो वो 3 ओर जिससे घिरा हुआ है वो सब उसके शत्रु ही है। ठीक है, बराबर उससे लड़ते रहते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देखते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। कि भारत किस देश से अधिकतम रक्षा उपकरणों की खरीद करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अभी आपको ये बात भी पता होगा कि तेल उत्पादन में, मतलब तेल को जो निर्यात करने के मामले में भारत सबसे ज़्यादा तेल निर्यात दूसरे नंबर पर किससे करवाता है, तो ये अमेरिका से। टॉप पर ईरान बना हुआ है, इराक बना हुआ है। ओके दोस्तों, अगला है कि भारत के द्वारा आम बजट में रक्षा क्षेत्र में कितना रुपया रखा गया। तो जब बजट आया 1 फरवरी को 4.78 लाख करोड़ रुपये दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में रखा गया बजट में। ओके, और बजट इस बार आपको तो पता ही होगा कि पेपरलेस बजट आया था, पहली बार पेपरलेस बजट आया था। और अब बजट किसके द्वारा पेश कर गया था, तो हमारी जो वित्त मंत्री अभी हैं फिलहाल निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा। और वित्त मंत्री की बातें हुई है दोस्तों, तो एक प्रश्न तो आपके सामने आया ही होगा कि सबसे पहला वित्त मंत्री कौन थे। तो सबसे पहला वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुख चेट्टी। कौन दोस्तों, सबसे पहला वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुख चेट्टी। ओके, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में गूगल डूडल में प्रकाशित होने वाली बेरा गेट्रोइट्स किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी। तो गूगल का जो डूडल होता है, डूडल मतलब यदि आप लोग कभी गलती से क्रोम खोलते होंगे, मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोलते होंगे, उसमें गूगल पर टैप करते होंगे तो आपको कुछ कुछ डूडल दिखता होगा। ओके, तो वो जो डूडल होता है उसमें हमेशा वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो गूगल का डूडल होता है, भिन्न भिन्न तरीके से जो गूगल लिखा होता है उसमें बेरा गेट्रोइट्स के बारे में दिया गया था। ठीक है, और वो कौन थी दोस्तों, तो ये रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन थी। ठीक है दोस्तों, पहली महिला सैन्य सर्जन मतलब सेना में सर्जन थी पहली महिला रूस की। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देख लेते हैं कि 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने से सहायता प्रदान करने के लिए गूगल ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, तो ये वोमेन बिल। कौन सा दोस्तों, वोमेन बिल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था महिला दिवस के अवसर पर। ओके, अगला है किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए क्लीन मैक्स से समझौता किया है, तो ये फेसबुक किया है दोस्तों। ओके, कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं अगले प्रश्न को कि फेसबुक ने अपने मंच पर किस देश के प्रकाशकों से न्यूज़ साझा करने या पढ़ने से उपयोगकर्ताओं को रोक दिया या बैन लगा दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में आप फेसबुक पर न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते। ओके, गूगल के सीईओ कौन है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही होगा कौन, हमारे भारत के हैं। चलिए आप बताइए, मैं क्यों बताऊं सारे चीज़, आप बता दीजिए कि गूगल के सीईओ कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, तो ये था गूगल के डूडल के बारे में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा शानदार है दोस्तों। पृथ्वी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 3 22 है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक 22 मार्च विश्व जल दिवस, एक ये 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, और एक 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ओके दोस्तों, अब आइए देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि इस वर्ष का थीम क्या है पृथ्वी दिवस का। तो इस वर्ष का थीम आपके लिए रखा गया है रिस्टोर आवर अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ बर्बाद हो रहा है उसको रिस्टोर कीजिए। ओके, विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, अभी मैं इसकी बात कर रहा था, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था, वैल्यूइंग वाटर। ओके, चलिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 5 जून को। ये सारे प्रश्न तो भूलने लायक है ही नहीं। अगला है दोस्तों, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 मार्च को। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये है 10 अप्रैल को। ओके, तो ये सारे पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यदि पर्यावरण से संबंधित सारे दिवस के बारे में जानना है तो आई बटन में आपके लिए वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिए, लेकिन इसके बाद। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है।
इस प्रश्न को शुरू करने से पहले दोस्तों एज यूजुअल एक फॉर्मल इंट्रो। यदि आपको इसका क्यूज़ देना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर अचीवर्स वेब सर्च कर लीजिए, आपको हमारा ग्रुप और चैनल दोनों मिल जाएगा, जहां इस वीडियो की क्यूज मतलब कि करंट अफेयर्स की क्यूज प्रत्येक दिन 12 बजे होती है, साथ में स्टैटिक्स के भी क्यूज होते हैं, और प्रत्येक दिन रात में 8:30 बजे दोस्तों आपके लिए मॉक क्यूज और टॉपिक वाइज क्यूज होती है। ओके, तो ये था आपका इन्फॉर्मेशन, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ही फायदा होगा। ओके दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को कि क्या आपसे ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि भारत सरकार और किस देश ने नई दिल्ली में एक आभासी समारोह में महासागरों में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा शानदार है और ये इनिशिएटिव और भी ज़्यादा शानदार है कि प्लास्टिक में जितने भी महासागर में जितने भी प्लास्टिक जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए भारत और जर्मनी ने भारत और जर्मनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, और ये जो मीटिंग हुआ था ये आभासी समारोह हुआ था, मतलब कि वर्चुअल मोड में हुआ था, कोरोना के कारण वीडियो कॉलिंग पर बात हो गई थी। ओके, सिंपल सा ये समझ लीजिए। अब आइए इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग एक्स्ट्रा मसाला में। जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है उसके बारे में हाल फिलहाल में जो हुआ है आपके लिए। पहला एग्रीमेंट है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन, जो कि गगनयान के नाम से आप लोग जानते हैं, उसमें किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया था? तो ये फ्रांस का। ओके दोस्तों, भारत और किस देश ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो भारत और जापान ने। ओके, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ओके, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए यूपी और किस राज्य ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो केन बेतवा लिंक यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, आप लोग स्टार मार्क कीजिएगा और इसको रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कि केन बेतवा लिंक यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में। ओके दोस्तों, हाँ एक बात और कहनी थी क्या कि जल शक्ति मंत्रालय जो वो अभी किसके अधीन है? या सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछ दिया मैंने कि जल शक्ति मंत्री अभी कौन है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत। पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया और इसका प्रभार गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा प्रश्न। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ओके चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों काफ़ी शानदार कि किस राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक सभी आयु के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। ओके, बाकी केंद्र सरकार द्वारा तो फ्री में टीकाकरण किया जा ही रहा है, ये राज्य सरकार द्वारा एडिशनल है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा और 1 मई से आप लोगों को घबराना नहीं है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लेनी है। ठीक है, भरोसा रखिए, काफ़ी ज़्यादा कारगर हमारी स्वदेशी वैक्सीन है। ओके, और इसका नाम क्या है दोस्तों? कोवैक्सीन। यदि आपसे पूछते गलती से किसके सहयोग से बनाया गया है, तो पहला तो ICMR और दूसरा भारत बायोटेक। ओके चलिए, अब हम एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देख लेते हैं कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इफ़को ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है जिसे अस्पतालों को मुफ्त सप्लाई किया जाएगा? तो ये गुजरात के कलोल में। और ऑक्सीजन से याद आया दोस्तों, कल ये घटना हो गई कि ऑक्सीजन फटने से एक जगह 22 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, तो भगवान उन लोगों की आत्मा को शांति दे, ऐसा घटनाएं सुनकर बहुत दुख होता है। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के मामले में वृद्धि के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा की है? तो राजस्थान में। बाकी छिटपुट लॉकडाउन सभी जगह लगाए गए हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मास्क अभियान शुरू किया है? तो ये तो आपको याद हो गया होगा अब कि ओडिशा में। और उसके बाद का अगला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये संकेत घोष साहब थे, इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग लेटेस्ट निधन के बारे में जान लेते हैं, जो निधन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये निधन तो आपको याद ही हो गया होगा कि आधुनिक तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया है? तो ये थे नरेंद्र कोहली साहब। ओके, अगला है कि CBI के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो रंजीत सिन्हा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये GV कृष्णमूर्ति। अगला है कि अनिल धारकल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये लेखक थे, साथ ही साथ पत्रकारिता भी करते थे। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट और लास्ट है कि हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। वह ब्रिटेन के किस महारानी के पति थे? तो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे कौन? प्रिंस फिलिप। ओके, और 99 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो अपना पूरी तरह से ये ज़िंदगी जी चुके थे और इनका टाइम पर निपटारा भी हो गया। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम लोग मूव कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। वैसा प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही सही जवाब भी दिया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के मामले में वृद्धि के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा की है। यही सेम प्रश्न दोस्तों आपको दिखा होगा आज के एक्स्ट्रा मसाला में। ओके, तो आपको तो करने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं बता देता हूँ, आज का उत्तर था राजस्थान। क्या था दोस्तों? राजस्थान। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज कमेंट करके देना है कि किस देश ने गुजरात के फनीदर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। ये प्रश्न भी अभी हाल फिलहाल ही करवाया गया है आप लोगों के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए और जितने भी प्रश्न आपसे ऊपर पूछे गए हैं, मात्र 2 प्रश्न आपसे पूछे गए, उसका जवाब नीचे कमेंट करके दीजिए। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, जिधर भी जाइएगा कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिएगा। ओके, बाकी जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं फॉलो करिएगा कोरोना के। और हाँ, जिधर भी जाना है मास्क ज़रूर लगाना है। ओके दोस्तों, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। तो ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।